राधे राधे, हरे कृष्ण। कहा गया है, एकादशी व्रत रखने मात्र से ही मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत न केवल इस जन्म के बल्कि अनेक पूर्व जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है और प्रायश्चित की भावना रखता है तो उसे आज रमा एकादशी की कथा सुनने से पहले भक्ति और श्रद्धा के साथ पाप नाशन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए अपने मन को श्री हरि विष्णु के ध्यान में एकाग्र करें और सच्चे मन से इस पाप नाशन स्तोत्र का पाठ करें, जिसके सुनने मात्र से ही आत्मा पवित्र होती है और जीवन में पुण्य का प्रकाश फैल जाता है। हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर स्वीकार करती हूँ कि अज्ञानवश, मोहवश या भूलवश मुझसे जो भी पाप हुए हों उन्हें आप अपनी करुणा से क्षमा करें। हे श्री विष्णु भगवान, आप ही पापनाशक, आप ही उद्धार करता है। आपके नाम के स्मरण से ही मनुष्य पवित्र होता है। हे प्रभु, मेरे जीवन में भक्ति, सद्बुद्धि और दया का भाव सदा बना रहे। जो भी पुण्य इस पाठ से प्राप्त हो उसे मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने
खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, जब पाप नाशन स्तोत्र के पाठ से हम सभी का मन शुद्ध और भाव पवित्र हो चुका है, तो आइए अब श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं रमा एकादशी की वह दिव्य कथा जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। ऐसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में जिज्ञासा जागी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में भी सुना जाए। तब उन्होंने जैसे ही सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण किया, साक्षात श्री कृष्ण उनके महल में पधारे और तब उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कृपया कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था और उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था तथा उसके राज्य में भी सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था और वह कार्तिक का पावन मास था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी व्रत रखा करते थे। चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल हैं और कमजोर हृदय के भी हैं, वे भला एकादशी का व्रत किस प्रकार रख सकेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को एकादशी का व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा की आज्ञा का पालन करेगा तो उसे अत्यंत कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिसका डर था वही हुआ। राजा ने दशमी तिथि को आदेश कर दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः समस्त प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पिट गया, जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, हे प्रिय, अब तुम ही मुझे कोई उपाय सुझाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता और अगर मैं उपवास कर भी लूँ तो अवश्य ही मारे भूख प्यास के मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, अन्य पशु आदि तक तिनका, अन्न, जल आदि तक ग्रहण नहीं करते, तो फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ से किसी अन्य जगह पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं इस व्रत से बचने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। अब सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी तिथि आने पर रमा एकादशी का व्रत किया तथा वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और रात्रि जागरण के लिए वह पावन रात्रि का समय भी आ गया। वह रात्रि शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया तथा अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और उसे भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर में ही रहकर भगवान विष्णु की पूजा और नियमित एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान लग रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण शोभन के राज्य में जा पहुंचे और उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का दामाद समझकर उसके निकट गए। राजा शोभन ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण ही त्याग दिए थे और मुझे तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने पहले कभी देखा और न सुना, आपको भला किस प्रकार प्राप्त हो गया। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, फिर यह अस्थिर क्यों है और किस प्रकार भला स्थिर हो सकता है, आप मुझे समझाइए। और अगर आपके नगर को स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय तो मैं अवश्य ही करूंगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि आप इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कह देंगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है, क्योंकि वह श्रद्धा से और नियमित सभी नियमों का पालन करते हुए सभी एकादशियों का व्रत करती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आए और उन्होंने चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या फिर अपना स्वप्न मात्र कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तो तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी।
तब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के समीप चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ आसन पर अपने समीप बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से अब आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा का सार है कि भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु और क्षमावान है। वे अपने भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत कर लेता है, जिस प्रकार शोभन ने किया, तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूर्ण श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। कथा समाप्त। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनिए शालिग्राम भगवान की कहानी। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। गांव में जिसके यहाँ भी कथा होती वहां चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती उसी से वे अपना गुजारा करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को देखा करते। वो वहीं बैठी मिलती। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है और उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और जो 1 सेर मांगता उसे 1 सेर का साग तौल कर दे रही थी। एक ही बाट से उस साग वाली का काम चल रहा था। ये देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि बहन, तुम इस एक ही पत्थर से कैसे सबको तोलकर साग दे देती हो? क्या सबको ठीक ठीक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, है ना बड़े आश्चर्य की बात। हमें भी विश्वास नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर देखा तो पूरा वजन सही सही उतरा। एक ही बाट से सभी को, किसी को कम चाहिए तो कम देती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा साग तोल कर देती है। कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुककर उस साग वाली से कहा, बहन, ये पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, ये पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से ये पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो सेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बड़ी डांट लगाते। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटखरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब डांट फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से पत्थर आ लगा और मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं पड़ती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब बताइए पंडित जी, मैं भला इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, एक काम करो, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं ही नहीं जा सकी हूं। ब्राह्मण ने पूछा,
तो बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, पूरे 3,000 रुपये चाहिए, बताइए देंगे क्या? ब्राह्मण बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? साग वाली बोली, इसी टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण ये सुनकर घर वापस लौट आए और चुपचाप बैठ गए। एक कोने में बैठे ब्राह्मण से उनकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है इसलिए उदास हो क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है, मुझे 3,000 रुपये की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, लो भला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने ही तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो लीजिए, उन्हें ले जाइए, बाजार में बेच दीजिए, और जो मिलेगा उससे आप अपना काम चला लीजिएगा, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतारकर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वो गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसी साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिनकर उसे रुपए दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उससे साग तोलने का काम करती थी और वो कोई साधारण शिला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल हृदय ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा सचमुच घर पर ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई कर दी और यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी, और जो कुछ उनसे भोग बन पड़ा वो भी उन्होंने भोग तैयार करके रख दिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर, जो शिला थी वो दरअसल शालिग्राम जी थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे हैं। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज़्यादा जगमग कर रहा है, हर चीज़ साफ सफाई से करीने से रखी गई है, गाय के गोबर से लिपाई पुताई हो गई है। अब उन्होंने जब ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने उस छोटे से बालक के आकर कह जाने की बात पंडित जी को सुना दी। अब तो ये सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि भला उस बालक को ये बात कैसे पता चली। मुझे तो रास्ते में कोई बालक भी नहीं मिला जो मेरे घर तक ये सूचना भिजवा दे कि मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधराकर अपने उन शालिग्राम जी, जो वो शिला थी, उन्हें पधरा दिया और उनकी पूजा की, और फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। तो ब्राह्मण देवता सपने में ही कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता अब उसी से शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। 2-4 दिन पूजा पाठ चली। 2-4 दिन के बाद भगवान फिर से सपने में आए, फिर से बोले, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उन्होंने उन शिला को, उन शालिग्राम जी को नहीं फेंका। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी बेटी भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। और सचमुच कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण देवता की इकलौती पुत्री भी मर गई। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार उन्हें फिर स्वप्न आया कि इस बार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और सचमुच कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी वह ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया है, एक पत्थर के पीछे ये ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने अपने सारे संतान, अपनी पत्नी तक को खो दिया। लेकिन इस पत्थर में ऐसा क्या है
जो इसे फेंकने को तैयार ही नहीं हो रहे, बल्कि वे तो और भी मन से और भी समय लगाकर उन शिला की पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर से स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह हठी बनकर बोले, तो गिर जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु ही तो हो जाएगी ना, लेकिन मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला। अब तो ब्राह्मण देवता ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने से ही बांध लिया। अब वो हर समय उन्हें इसी तरह से अपने से बांधे रखते। अचानक एक दिन आसमान में काले काले बादल घुमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। कड़कड़ा कर बिजली कौंधती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस बिजली लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर छोटे छोटे से बालक जल में कूद पड़े। उनमें से एक सांवला सा था और दूसरा गोरे रंग का बालक था। उन दोनों के शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वो इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया तुम लोग कौन हो, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है क्या? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा ही भीगा, ये देखो मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए, देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने सुना तो कहने लगे, ओहो तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी कहने लगे, नहीं नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो, और ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, कहाँ रहते हो भैया? आहा कैसी अमृत घोली मीठी है तुम दोनों की। तो बालक कहने लगे, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया क्या फिर भी मैं कभी तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, पास में ही तो रहते हैं, तुम तो बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो तब जब मुझे तुम्हारा नाम पता चलेगा, जरा तुम दोनों मुझे अपना नाम तो बताओ। तो वे दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है बस वो हमें उसी नाम से पुकार लेता है, आपका भी जो मन करे आप पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सांवला सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में धरकर बोला, लो बाबा ये मुरली, जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना, बजाते ही हम लोग कहीं भी होंगे बस आ जाएंगे। दूसरे गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। और फिर तो वे दोनों बालक जब तक वहां से चले नहीं गए, आंखों से ओझल नहीं हो गए, ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखते ही रह गए। जब वे दोनों बालक चले गए तो उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक तो वे उस छवि के ही दर्शन करते रहे, फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक, क्या फिर कभी इनके दर्शन दोबारा होंगे? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का करूँगा क्या, और रखूँगा भी तो कहाँ रखूँगा, इससे तो अच्छा है मैं राजा को ही दे आऊँ। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर वह फूल महाराज जी को दे दिया। राजा ने उस फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए, पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर उठा और उन्होंने उस फूल को ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, महाराज मुझे भी ऐसा ही एक फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय उन ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि वही ब्राह्मण देवता एक पेड़ की छाया में बैठे हैं और उनके सिर पर एक शिला कपड़े से बंधी हुई है और वे मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब वे उन ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से लिवा लाए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके पास वो फूल कहाँ से आया? मुझे एक और फूल बिल्कुल वैसा ही चाहिए, मुझे अपनी छोटी रानी को देना है। तो पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो बस एक वो ही फूल था, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल भी मिल जाए।
ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता अब उन दोनों बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें याद आया कि उस सांवले बालक ने मुझे एक मुरली थमाई थी और ये कहा था कि बाबा इस मुरली को जब भी बजाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। चलो प्रयास करके देखता हूँ। अब मुरली तो उनसे बजानी आती नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे करके उस मुरली में से कुछ आवाज निकाली। थोड़ी बहुत धुन बजी और मुरली की धुन सुनते ही वही गौर श्याम जोड़ी साक्षात पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा, रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक और फूल चाहिए मुझे। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था और राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा फूल तो हमारे पास नहीं है, हाँ परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने झट अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में जाने कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण देवता से उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखते हैं, वे दोनों बालक जो उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए थे, अब वे दोनों बालक गायब हो गए। वे थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ा ही सुसज्जित और बड़ा ही मनमोहक स्थान था। बीचों बीच एक दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण देवता ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। ये देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और घबराकर जैसे ही उन्होंने उस शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि वह शिला अचानक दो टुकड़ों में फटी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते उसमें से साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए और उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे और इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मणी, तुम्हारी पत्नी, ये रही तुम्हारी पुत्री और तुम्हारा ये पुत्र भी। ये देखो, ये सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई और तुम्हारी एक की दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार अब भवबंधन से मुक्त हो गया है। ये देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो ये है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना कर सकें, कोई एक सदस्य भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है तो भगवान पूरे परिवार का उद्धार कर देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा,
करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो।
शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।